हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका संस्थापक कौन था, यानी कि इसकी स्थापना कौन किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दत्ती दुर्ग। ठीक है, इसका उत्तर होगा दत्ती दुर्ग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। यदि आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा मान्यखेत या मान्यखेट। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, मान्यखेत। और इसी को इसका राजधानी एक और कई जगह किताबों पर लिखा हुआ मिलता है, मान्यखेत के जगह। मान्यखेत तो मिलता ही है, साथ ही एक और जगह का नाम है मनकीर। ठीक है, ये उस मान्यखेत का ही नाम है, मनकीर। और ये जो है वर्तमान में जो है वह पड़ता है सोलापुर के निकट, जो एक जगह है मालखेड़ में। ठीक है, मालखेड़ में, सोलापुर के निकट एक जगह है मालखेड़, वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, और ये राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई थी वह 752 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 752 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रकूट जो वंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और, ठीक है, प्रतिहार नरेश वत्सराज, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मत देखिएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो यह ध्रुव था, ध्रुव इसका नाम था, और यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, यह पहला राष्ट्रकूट शासक था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो आपको बताना है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा कि यह भगवान शिव को समर्पित है। और एलोरा जो है वह महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, एलोरा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के यह औरंगाबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्रुव को क्या कहा जाता है, यानी कि ध्रुव का एक और नाम था, उस नाम को आपको बताना है। उसी ध्रुव के बारे में बात हो रहा है जो कि पीछे था हमारे यहाँ पर, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, जो कि क्या किया था, मतलब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, पहला राष्ट्रकूट शासक था। तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ध्रुव को क्या कहा जाता है। तो इसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक और नाम था धारावर्ष। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि चक्रायुध एवं नागभट्ट द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चक्रायुध एवं नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला गोविंद तृतीय था। ठीक है, गोविंद तृतीय ने चक्रायुध एवं नागभट्ट दोनों को पराजित किया था। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया था। तो पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को नष्ट करने वाला गोविंद तृतीय था। यही गोविंद तृतीय जो कि चक्रायुध एवं नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था। तो यह जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा, जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूटों के अगर धर्म की बात करें तो ये किसी एक धर्म को नहीं बल्कि अनेक धर्मों को मानते थे। जैसे कि ये वैष्णव धर्म को भी मानते थे, शैव धर्म को भी मानते थे, जैन धर्म को भी मानते थे, और साथ ही साथ ये शाक्त संप्रदाय को भी मानते थे। ठीक है, और इन्होंने धर्म के मामले में ये छूट मतलब स्वतंत्र रूप से विचार करते थे। इन्होंने मुसलमान जो
मुसलमान व्यापारी थे उनको क्या किए थे कि इन्होंने अधिकार दिया था कि वे इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं, साथ ही साथ वो बस भी सकते हैं। ठीक है, बसने और प्रचार करने का ये राष्ट्रकूट शासकों ने इस मुसलमानों को भी छूट दी हुई थी। तो ये धर्म के मामले में बहुत ही मतलब स्वतंत्र विचार के थे। चलिए आगे देखते हैं, आदि पुराण की रचनाकार कौन है? तो आदि पुराण की रचना करने वाले जिनसेन है। ठीक है, जिनसेन जो कि आदि पुराण की रचना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? तो अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तयाना था। ठीक है, इसका नाम शक्तयाना है। चलिए आगे देखते हैं, जिसने शक्तयाना महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, जिनसेन। ठीक, ये नाम बताया गया है जिनसेन। जिनसेन एक महान लेखक थे। ठीक है, जिनसेन और शक्तयाना महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? तो ये अमोघ वर्ष जो था, अमोघ वर्ष उसके दरबार में ये सब रहते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष ने, यहाँ पर अगला है कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तो यह जैन धर्म को मानता था और ये जो था तुंगभद्रा नदी में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना क्या किया था? अपने आप का मतलब अपना अंतिम जीवन का अंत किया था। ठीक है, आगे है कि अल-मसूदी। ठीक है, अल-मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? यह अरबी यात्री था। ठीक है, अल-मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वह कृष्ण तृतीय था। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम महान शासक कौन है? तो कृष्ण तृतीय है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय है। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।